अच्छा है श्वेता, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में भी बरसात आ चुकी है, मानसून दस्तक दे चुका है। हम कब से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, और हालांकि दिल्ली में झमाझम बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी, इसीलिए इंतजार ये है कि दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश हो, थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिले, लेकिन मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि उमस से राहत नहीं है। ये खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही कि आज कहां कहां बारिश जो है वो कहर बरपाने वाली है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी खबर होगी श्वेता। बिल्कुल, और सेहत का मंत्र भी आपको लगातार बीच बीच में देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं फिर इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर जो कि ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई मिल रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है, जिसके बाद तेहरान में सरकार समर्थकों ने रैली निकाली है। जी हाँ, यहाँ पर सीज फायर का अजीत डोभाल ने दो टूक जवाब दिया। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा चीन का। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा होने वाला है, और ये जो चीन दौरा है ये गलवान झड़प और भारत पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा उसके बाद में ये पहला ऐसा दौरा होने जा रहा है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग वो करने वाले हैं। अजीत डोभाल ने कहा है सरहद पार आतंकवाद के गुनाहगारों, फंडिंग करने वालों और दहशतगर्दी की प्लानिंग करने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए अपील की गई है। तमाम एससीओ देशों से ये अपील करता है भारत। डोभाल ने यह भी कहा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी गुटों को लेकर भारत बेहद चिंतित भी है। तो आपको बता दें कि भारत ने तमाम एससीओ देशों से अपील की है कि सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आतंकवाद के खिलाफ जो मोर्चा है जो भारत आगे लेकर चल रहा है, तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस बात को प्रमुखता से एससीओ समिट में रखने जा रहे हैं। और एससीओ समिट से पहले अजीत डोभाल ने जो ये बातें कही है, जाहिर सी बात है इसी लाइन पर भारत आगे बातचीत भी करेगा। यानी रक्षा मंत्री वहां पहुंचेंगे उससे पहले ही एजेंडा जो है वो सेट कर दिया गया है, वो क्लियर कर दिया गया है। यहाँ भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, देखिए पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला था उसके बाद ये पहली बार आमने सामने होंगे। तो क्लियर मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है जो अजीत डोभाल ने कहा है कि यहाँ डबल स्टैंडर्ड चीन का नहीं चलेगा। यानी पाकिस्तान जो चीन की गोद में जा बैठता है और चीन उसको सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट सिस्टम अब चीन का नहीं चलेगा। तो देखिए आज 25 जून है। 25 जून यानी साल 1975 में आज के ही दिन देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। देश में इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। वो लोग जो 1975 की इमरजेंसी के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं वो उस दिन को 25 जून 1975 को भूल नहीं सकते हैं जब देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। और आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी संविधान हत्या दिवस जो है वो मनाने वाली है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जाना है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि ऐसे ही एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने लोकतंत्र के बहाने बिना नाम लिए राहुल गांधी से इमरजेंसी लगाने को लेकर कई बड़े सवाल पूछे हैं। यानी प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी के ऊपर वार किया गया है केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। उधर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल पूछे कांग्रेस से, राहुल गांधी से, तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया, जिसके बाद लोकतंत्र में सियासी दलों की लड़ाई घोषित और अघोषित इमरजेंसी होती नजर आई है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 वो तारीख जब आजाद हिंदुस्तान के लोकतंत्र को इमरजेंसी की बेड़ियों में बांध दिया गया। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी और केंद्र सरकार ने इसे देश भर में संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे, क्योंकि ये समग्र राष्ट्र की चिर स्मृति में रहना चाहिए। दिल्ली में आपातकाल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने कई लोगों को सम्मानित भी किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से
प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? और लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप वही पार्टी और वही पार्टी से जुड़े हुए लोग हो जिन्होंने लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका से लोकतंत्र के भक्षक का काम किया था। वहीं अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले की इमरजेंसी वर्तमान घोषित इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक नहीं थी। जिंदा लोकतंत्र के मुख्य सूचकांक जैसे प्रेस की आजादी, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता, न्यायपालिका की स्वायत्तता और राष्ट्रपति संस्था के हालात उस इमरजेंसी से ज्यादा आज खराब है। आज क्या किसी न्यायाधीश की हिम्मत है पीएम और एचएम के खिलाफ कोई फैसला दे सके? देश सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी में गुड इमरजेंसी और बैड इमरजेंसी पर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां आज के दौर को अघोषित आपातकाल बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के घोषित आपातकाल को देश के सामने फिर से रख रही है। दोनों ओर से सियासत जारी है। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में नेहा के मौत में मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल यहाँ पर तौफीक नाम का शख्स अब सामने आ रहा है, जिस पर आरोप लगाया कि उसने छत से नेहा को नीचे फेंक दिया था। घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या कर रही है। देखिए रिपोर्ट। रामपुर से गिरफ्तार हुआ तौफीक। दिल्ली पुलिस ने तौफीक को उसके घर से दबोचा। नेहा मौत मामले में तौफीक की हुई गिरफ्तारी। तौफीक की गिरफ्तारी दिल्ली के ज्योतिनगर मामले में हुई, जहां नेहा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। दरअसल नेहा की उम्र 19 साल बताई जा रही है, जबकि तौफीक की उम्र करीब 20 से 22 साल के बीच की है। जानकारी के मुताबिक तौफीक किराने की दुकान पर हेल्पर का काम करता था। इस दुकान का गोडाउन नेहा के घर वाली गली में था। तौफीक का नेहा के घर में पहले से आना जाना था। दरअसल गोडाउन में आते जाते उसका नेहा से संपर्क हुआ और फिर घर तक पहुंच हो गई। खबरों के मुताबिक तौफीक ने नेहा और उसके घर तक पहुंचने के लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को आधार बनाया, राखी बंधवाई। तौफीक ने नेहा को बहन जैसी बताया, लेकिन बाद में तौफीक नेहा से शादी करना चाहता था, जिसके लिए नेहा तैयार नहीं हुई। तो आरोप है कि तौफीक नेहा के घर में बुर्का पहनकर दाखिल हुआ और उसे 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष मिशन की, जिस पर भारत समेत दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु जाने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला यहाँ पर पायलट के तौर पर शामिल हो रहे हैं और ये जो मिशन है ये एक्सियोम 4 मिशन है, जो कि लॉन्च होने वाला है। देखिए, शहरों के लिए, कई राज्यों के लिए जो है अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। यूपी राजस्थान की बात करें तो यहाँ के लिए येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बने हुए, आने वाले दिनों में भी यहाँ मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। करीब पूरे देश में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट भी है। तो आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी उफान पर है और ऐसे में नासिक शहर में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। गंगा गोदावरी मंदिर जलमग्न हो गया, कई घाट डूब गए, पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी भरा है। गोदावरी नदी का पानी किनारों को पार करता हुआ आबादी वाले इलाकों में घुस गया। निचले इलाकों में बसे घरों में भी पानी भर गया। मौसम विज्ञान विभाग और आईएमडी ने नासिक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। इसके साथ ही पुणे के खड़कवासला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नासिक में पानी का प्रकोप और बढ़ गया है।
तो देखिए, दिल्ली में तो मानसून ने अभी दस्तक दी है, लेकिन पहाड़ों पर हाल जो है वो बेहाल है। कहीं लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, मलबा जो है वो नीचे हाईवे पर आ जा रहा है और रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जा रहा है। बिल्कुल, तो चंबा, चमोली, बागेश्वर में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बादल फाट तबाही वहां देखने को मिल रही है। आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पूरा पहाड़ भर-भरा कर सड़क पर गिर गया। पहाड़ी गिरने के बाद चारों तरफ धूल का गुबार नजर आया। पहाड़ी का मलबा सड़क से करीब 500 मीटर नीचे नाले में गिर गया। मलबे के नीचे एक गाड़ी भी फंस गई, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। सामने बहुत से लोग खड़े हैं जो वीडियो बना रहे हैं और चीख चिल्ला रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की है, जहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से 19 सड़कें बंद हैं। अब उत्तराखंड के चमोली का ये वीडियो देखिए। यहाँ भी नंदप्रयाग नंदानगर सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गया। लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया। पहाड़ों पर इन दिनों भीषण लैंडस्लाइड हो रहा है। अगर आप पहाड़ पर जा रहे हैं तो सावधानी बरतने की जरूरत है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नशे में धुत वर्दी वाले गुंडे। बने रहिए हमारे साथ। In association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion into business. आपकी फेवरेट हुंडई कार्स पर मिल रही है अमेजिंग डील्स। वैसे लोगे तो आप हुंडई ही, चाहे दिल की सुनो। कौन है ये शख्स और क्यों इतना डरा हुआ है? इसकी बातों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे। तो सुनिए, ये कप्तान निषाद हैं और इसे किसी और से नहीं बल्कि इसकी नई नवेली दुल्हन से डर लग रहा है। अब सवाल है क्यों, तो वो भी सुन लीजिए। चाकू को लेके आ जाती थी। मैं कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद ऐसा होगा। सर, हमारी रातें समझ लीजिए बहुत ही रात मतलब बीतती ही नहीं थी। बहुत ही कठिनाई से रात मैं गुजारता था सर। पूरा मामला प्रयागराज के नैनी इलाके का है, जहां डीडीए कॉलोनी निवासी कप्तान निषाद की शादी सितारा देवी के साथ 29 अप्रैल को हुई थी। कप्तान निषाद के मुताबिक दोनों परिवारों की रजामंदी से अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन जब कप्तान अपनी पत्नी के नजदीक जाने की कोशिश की तो सितारा ने चाकू निकाल लिया। सर वो दो तीन दिन थी, लेकिन 2-3 दिन में सर वो समझ लीजिए एक बार तो चाकू लेके आ गई मेरे पास और चाकू से मारने वाली थी सर। लेकिन फिर मैं उसका हाथ पकड़ा। हम कहा ऐसा क्यों कर रही हो? करे नहीं, हमको अमन के ही साथ रहना है। इंदौर कांड की वजह से कप्तान बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसकी पत्नी बार बार उसे मार देने या फिर आत्महत्या कर लेने की धमकी दे रही है। वो घर से भागकर मायके चली गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑटो ड्राइवर बिलाल की हत्या में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बिलाल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बताया जा रहा है उसकी प्रेमिका ने ही करवाई। और बिलाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट ये भी है कि फरमान नाम के एक शख्स को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। ऐसे में इस पूरे हत्याकांड में फरमान का रोल क्या है, ये आपको बताते हैं। देखिए, मुठभेड़ के बाद हुई इस गिरफ्तारी के साथ ही बिलाल हत्याकांड की परतें खुलने लगी हैं। जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम फरमान है। पुलिस कई दिनों से इसकी तलाश में थी, अब जाकर ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब सवाल है कि पुलिस इसे ढूंढ क्यों रही थी? तो बता दें कि कुछ दिन पहले आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में चौपाटी के पास एक शव मिला था। शव की पहचान बिलाल के रूप में हुई, जो ऑटो चलाता था। बिलाल हत्याकांड में ये मुख्य आरोपी है। फरमान को अपनी बुआ की बेटी ईशा से प्यार था। ईशा के प्रेम संबंध फरमान के अलावा ऑटो चालक बिलाल से भी थे। जब फरमान को इस बारे में पता चला तो उसने ईशा से बात की। ईशा ने बताया कि बिलाल उसे तंग कर रहा है और शादी का दबाव बना रहा है। आरोप है कि ईशा ने अपने पूर्व प्रेमी फरमान के साथ मिलकर बिलाल की हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड में फरमान के दोस्त आमिर ने भी साथ दिया। पुलिस ने फरमान के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी, तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। फिलहाल अब पुलिस तीसरी आरोपी यानी ईशा की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र से, जहां पर मदरसे में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म हुआ है। ये सामने आई है पूरी घटना। आरोपी के मोबाइल से 40 ऐसे अश्लील वीडियोस जो हैं वो मिले हैं। आरोपी है कौन,
क्या और कब से किया करता था, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नाबालिग छात्रों के साथ कुकर्म किया था, सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहा था, अश्लील वीडियो बनाकर प्राइवेसी भंग किया था। बुलडोजर ने इस पर भी धावा बोल दिया। कुछ ही देर में 2 बुलडोजर्स ने इस अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया। इसके बाद बुलडोजर का अगला एक्शन सड़क किनारे ही बना एक मंदिर था। दरअसल जमीन पर कब्जे के लिए नीचे दुकान और ऊपर मंदिर बना रखा था, लेकिन बुलडोजर ने इसे कुछ ही मिनटों में तोड़कर गिरा दिया। रामपुर के पटवाई थाने की बाउंड्री वॉल भी अतिक्रमण के दायरे में आ गई, लिहाजा एक बुलडोजर यहां भी पहुंचा और उसने एक एक कर पूरी बाउंड्री वॉल को गिरा दिया। फिलहाल इस स्टेट हाईवे की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने का प्लान है। कहां पर 9 साल के बच्चे की ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत हो गई। और पुरानी रंजिश में कहां चली गोली, दिखाते हैं आपको 2 मिनट में वायरल वीडियोस। भोपाल शहर के बीचों बीच ये कॉलेज, पहले ये LLB गर्ल्स कॉलेज था, बाद में इसी को हमीदिया कॉलेज कहा जाने लगा। अब ये है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है ये मस्जिद और मजार, जो कि कॉलेज के कैंपस में है। और सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये 1946 को इसी कॉलेज के कैंपस की बनी हुई है। इस तस्वीर को मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये है मस्जिद और मजार बनी हुई है, यहाँ पर कॉलेज कैंपस के अंदर बनी हुई है। 1946 की ये बाउंड्री है। अब सवाल है कि परेशानी क्या है। तो पहली परेशानी ये है कि कॉलेज कैंपस में मस्जिद का अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। नमाज पढ़ने के लिए लोग कॉलेज परिसर के अंदर से होकर आते जाते हैं। साथ ही कॉलेज परिसर में अब गाड़ियां भी पार्क की जाने लगी है।